गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 3। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावो उद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावो उद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। अक्षर ब्रह्म परमम। भगवान कहते हैं अध्यात्म क्या है? वह जीव जो अपने कर्मों का भोग रहा है। अर्जुन कहता है किम कर्म? भगवान कहते हैं भूत भावो। भूत यानी जो भौतिक तत्व है वे कार्य जिनके द्वारा जीव आत्मा को कई प्रकार के शरीर लेने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं। चाहे देवता का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर, चाहे पशु का शरीर, वो ग्रहण करने पड़ते हैं। जो उनसे वो कार्य करता है वह कर्म है। 84 लाख प्रकार की योनियाँ क्यों हैं? क्योंकि जीव कई प्रकार की कामनाएं करता है, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भौतिक प्रकृति उसे नाना प्रकार के शरीर प्रदान करती है, कर्मों के आधार पर शरीर देती है। अभी तक भगवान ने ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है इसका उत्तर दिया। अब चौथे श्लोक में भगवान बताएंगे अधिभूत क्या है। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति को चाहे स्वभाव को एक ही बात है। यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश भी बताया। ममैवांशो जीवलोके। बालक, जवानी और वृद्ध अवस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, 84 लाख योनियों में, सर्ग और प्रलय में, महासर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी भी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सत्ता अर्थात इसका अपना भाव, सत्ता या होनेपन सदा विद्यमान रहता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।